पहले तो भैया सबको राम राम। राम प्रेस बात में इसलिए बुलाई है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में पार्टी से इस्तीफा देती हूँ। किस उद्देश्य को लेकर आप इस्तीफा दे रहे हैं? पार्टी की नीति रीतियों के से परेशान है, भ्रष्टाचार से, इसलिए हम। ऐसा क्या मामला था जो आप लोगों के द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है? इसलिए दिया गया, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया है, रिकवरी निकलवाई है, मुकदमा दर्ज, फर्जी मुकदमा दर्ज किए हैं। तो आप दोनों लोग इस्तीफा देना चाहते हैं? हाँ। आप कौन सी पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं? भाजपा से। वो कौन सी ज्वाइन करेंगी आप उसके बाद? अभी निश्चय नहीं। आप अभी भी कोई निश्चय नहीं है, जहाँ मेरा बेटा वहाँ में। आपका बेटा कांग्रेस प्रत्याशी है, तो क्या उसका प्रचार प्रसार भी आप करेंगे? हाँ करेंगे। इसी वजह से आप इस्तीफा दे रही हैं? नहीं, पद से इस्तीफा दे रही हैं आपकी पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं? पार्टी से दे रहा है इस्तीफा, पद से क्यों देंगे? जिला पंचायत उपाध्यक्ष इस्तीफे की कॉपी है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग बीजेपी से इस्तीफा देना चाहते हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? आप सबको, सभी मीडिया कर्मी, हमारे मित्र भाइयों को हमारा नमस्कार। नमस्कार। जय भीम, जय भारत। मैं ज्ञानी मेहरबान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में 1983 से माननीय राजेंद्र अग्रवर्ती द्वारा 1983 में मुझे सदस्यता ग्रहण कराई थी। जब मैं 16.5-17 वर्ष का था, तब उन्होंने मुझे सदस्यता ग्रहण कराते हुए मुझे पार्टी में ले आए थे। मेरी औकात ना होते हुए, घर का गरीब आदमी होते हुए भी मैंने पार्टी की नीतियों पर चल करके अहलबाग जाति में एक ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय जनता पार्टी से डरता था। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था अपने क्षेत्र का कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत पर अपना काम किया। निरंतर जब से लेकर के अभी 1983 से लेकर अभी तक मैं सरपंच भी, मेरी पत्नी सरपंच भी रही है, मैं जनपद सदस्य भी रहा, 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहा, मंडी का सदस्य भी रहा, सोसाइटी का अध्यक्ष भी रहा। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं किया। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ग्राम आते हैं, भरपूर कोशिश रही है कि बहुत अच्छे से अच्छे मतों से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और जिताया भी है। प्रत्याशी भले ही कोई भी रहा हो, इसके बावजूद भी मुझे ताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मैं चमार जाति, अनुसूचित जाति का हूँ। इसलिए विधायक अनिल जैन द्वारा मुझे बार बार जनपद अध्यक्ष थे, तब से लेकर के 2 बार विधायक होने के बावजूद भी मुझे पे ताड़ित किया जाता है। मेरे परिवार में झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारी जाति अहरवार विधानसभा निवाड़ी में 42-43 हज़ार के समथिंग है। अहरवार संघ निवाड़ी का मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मैंने समाज के हित में, समाज में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया। समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार कैसे हो हमारी समाज का, मैंने इसके लिए 1.5 वर्षों से लगातार समाज में जाकर के काम किया। इससे घबराए अनिल जैन ने मुझे नाना प्रकार से, ना तो पार्टियों में करना में सम्मिलित किया जाता है, ना पार्टी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है। जिसके बावजूद भी इनके विधायक अनिल जैन के द्वारा 133 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला, राशन घोटाला गरीबों का खा गए हैं। इनके दरबारी लोग सब मिलके खाए हैं। कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा इसकी जांच भी कराई गई है। FIR दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये इनकी संलिप्तता है। साथ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह आप सबको विदित है कि इसमें 9 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। RG अहवाल इनके CO जरूर थे, लेकिन इनके दरबारी थे। दोनों की सहभागिता के चलते 9 करोड़ का गरीब कन्याओं का पैसा इन लोगों ने खाया है। साथ में मनरेगा योजना के अंतर्गत 122 करोड़ का घपला घोटाला किया है और इन्हें अपने आदमियों के बिल लगवा करके और संपूर्ण मनरेगा राशि को धराशायी किया है और ये खा गए हैं, डकार गए हैं। तो मैं पत्रकार बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि लगातार इससे का नाम पार्टी की छवि धूमिल हुई है। शीर्ष नेतृत्व को ये सब बातें बताई भी गई हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इनको जानबूझ के टिकट दिया गया है
हमारी जान का खतरा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनकी आवाज़ उठाई थी। तभी से लगातार इनके पुत्र के द्वारा और इन स्वयं के द्वारा, इनके अनुयायियों के द्वारा, इनके दरबारियों के द्वारा मुझे नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ में मेरे ऊपर एक भाई के ऊपर झूठा मुकदमा भी किया गया है। ये घटना कोई भी हो, सच्चाई है, अपराध हुआ है तो उसको कानून है, लेकिन कानून के साथ और फंसाया जाए तो ये गलत है। तो इनके द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा अभी क्या नाम है, हमने अहरवाल संघ का बलुआ सागर में सम्मेलन किया, समाज में जागृति लाई कि भैया मतदान अपन को करना है। मतदान ऐसे सक्षम व्यक्ति को करना है जो हमारी समाज की रक्षा करे, हमारे समाज के सुख दुख में शामिल हो। इसलिए हमने बलुआ सागर में एक आम सभा बुलाई थी। उसमें विधायक जी द्वारा अपने झांसी बमीना के विधायक द्वारा एसपी से कह करके हमारे सभा में व्यवधान डाला गया। इस व्यवधान को भी हमने परमिशन ली तत्कालीन, पर परमिशन लेते ही हमने बीएसपी के लोगों को शराब पिला करके अवधेश सिंह राठौर ने शराब खुद सामने गेट पर पहुंच करके इन्हें हंगामा किया, मायावती जिंदाबाद। अरे मायावती तो अपनी जगह है, समाज की बैठक अलग है, तो हमें बहुजन से क्या मतलब? हम तो समाज के सुधार की बात कर रहे थे, समाज को एकता की सूत्र में बांध रहे थे, समाज के आर्थिक विकास कैसे हो इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इनको ये रास नहीं आया, उनको ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जे का नाम है अन्य दल के साथ जा रहे हों, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं था। साथ में इसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष और श्री अमित राय जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो उनको हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के लिए सजा मिली है और वो सजा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं अनुसूचित जाति का होते हुए भी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का निर्वाचित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी संगीता पत्नी का नाम भूपेंद्र अग्रवाल को उन्होंने बनाया था, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी क्या नाम है जिला पंचायत नहीं था कि जहां उपाध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाए। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के चलते जिले के क्या नाम है और संभागीय नेतृत्व के द्वारा भ्रष्टाचार में पैसा लिया गया और संगीता अग्रवाल को जिला पंचायत उपाध्यक्ष का टिकट दिया गया, जबकि पार्टी संविधान में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बावजूद भी हमें उपाध्यक्ष 8 मतों से विजयी हुए, तो इसकी क्या नाम है सजा अमित राय को दी गई, सरोज राय के पति को दी गई, खुद सरोज राय को दी गई। क्या किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति को जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने का दंड अमित राय को दिया जाए? उसको तत्काल पार्टी से उपाध्यक्ष पद से और पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया। साथ में सरोज राय के ऊपर प्राणघातक हमला, स्वयं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्राणघातक हमला होता है। 24 घंटे महिला सशक्तिकरण का दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री और महिला थाने में 24 घंटे बैठी रहे और कोई FIR दर्ज ना हो, तो इसमें विधायक की 100% संलिप्तता है। वो तो सिर्फ वोट बटोरने के लिए ढंडोरे पीट रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है जनता को। ये लाडली बहना चला करके क्या 10 सालों से नहीं समझ में आई कि हम गरीब बहनों को नाम कुछ दें। जब चुनाव का वक्त आया तब लाडली बहना अड़ा दी है। इस लाडली बहना से गरीब का कल्याण होने वाला नहीं है। जे 10 साल गरीबों को लॉलीपॉप दिखा करके वोट ले लेते हैं जे, और जनता को 5 साल बराबर शोषण करते हैं। आपने 2 जगह आरोप लगाए हैं जी। एक आपने बीजेपी को आरोप लगाया, एक आपने बहुजन समाज पार्टी को आरोप लगाया। तो आप इनमें भिन्नता क्या है? जो आप आरोप एक ही लगा रहे हो वो भिन्नताएं अलग अलग बता रहे हैं। भिन्नता इसलिए है कि पहले तो इन्हें माननीय विधायक निवाड़ी द्वारा झांसी के विधायक को सूचना दी गई कि नाम जी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के विरुद्ध जाएंगे, कोई निर्णय ले लेंगे। उसमें तत्कालीन हमको जैसी जानकारी मिली, थाना प्रभारी बलुआ सागर आया और बोले भाई बगैर माइक के सभा करना है तो बगैर माइक के आप सभा कर सकते हैं, लेकिन माइक लगा करके सभा नहीं कर सकते हैं, इसकी परमिशन चाहिए। तत्कालीन हमने क्या नाम है सभा स्थल के लिए और माइक के लिए और बैठक करने के लिए हमने परमिशन ली माननीय झांसी से। परमिशन को आते ही फिर उन्होंने कहा कि ये तो सफल हो गए, तो फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को उकसाया, उनको शराब पिलाई भाजपा ने खुद गुलाब अहरवार ने। अभी आप भाजपा में हैं, अपने पद से इसीलिए तो आप सबको आमंत्रित किया है कि मैं पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ
और इन्हीं कारगुजारियों के चलते, विधायक के भ्रष्टाचार के चलते जनता में ये संदेश जा रहा है कि इस भ्रष्टाचारी को का नाम है फिर से टिकट दिया, जिसने 5 साल जनपद में करोड़ों रुपया खाया हो, 10 साल में का नाम ऐसा विभाग तो चुका अब नहीं। आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी तो हम स्वतंत्र हैं। अब और जो हमें देखेगा अच्छा अमित राय के लगेगा। समर्थन में जाएंगे क्या? कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय की समर्थन नहीं, अभी में? हमने वैसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हमें जो अच्छा लगेगा, अनिल जैन को जो हराएगा उसके साथ हम जाएंगे। आपने अपनी भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और आपने भी अपनी अध्यक्ष जी ने भी अपनी भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जी पद से तो नहीं दिया है। नहीं, पद था। ठीक है, धन्यवाद।